नए साल के शुरू होने से पहले अपने घर ले आना, ये चीज मां लक्ष्मी की होगी। आपके ऊपर कृपा, आप सभी पर मां लक्ष्मी की पूरे साल कृपा बरसती रहे। इसलिए ज्योतिष में ऐसे कुछ वस्तुएं हैं जो नए साल पर आप लेकर आते हैं तो सुख समृद्धि और आपकी आर्थिक स्थिति, आपका भाग्य, सब कुछ आपका साथ देने लगता है। तो वास्तु टिप्स की बात करें तो धन संबंधी मुश्किलों को दूर करने के लिए इस नए साल के पहले दिन कुछ खास चीजें हैं, उनको आप जरूर लेकर आएं। वैसे तो बस अब आ ही चुका है। नया साल और पहला दिन की बात ही अलग है, क्योंकि इस दिन तमाम तरह के लोग पिकनिक मनाते हैं, जगह जगह घूमने जाते हैं, घर में ही पार्टी करते हैं, बहुत तरह की चीजें होती हैं। परंतु कोरोना है तो थोड़ा ध्यान से संभल के। पर के अनुसार नया साल शुरू होने के पहले घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो जरूर लाइएगा, ताकि खुशहाली पूरे साल भर से, सुख समृद्धि पूरे साल भर से और धन छक कर आए तो घर में लाने से बरकत होती है। तो पहली वस्तु जो आप अपने घर में लेकर आए तो आपका भाग्य बढ़ेगा, आपका सौभाग्य बढ़ेगा, आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। और वो पहली वस्तु है ठोस चांदी का हाथी। तो नया साल शुरू होने के पहले आप चांदी का हाथी वैसे देखिए, चांदी का भी सकते हैं। अगर आप नहीं सक रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको दुकान में स्टील का भी मिल जाएगा। छोटा सा हाथी, ठोस, परंतु लेकर आइए, क्योंकि केतु का बुरा प्रभाव, राहु केतु का जो बुरा प्रभाव होता है, इससे मुक्ति चांदी का हाथी ही दिलाता है। तो आप नौकरी व्यापार में उन्नति भी करने लगते हैं, क्योंकि हाथी रखने से घर में सुख शांति होती है और आकस्मिक रूप से बाधाएं, समस्याएं वो परेशान नहीं करती। दूसरी वस्तु है धातु का कछुआ। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम जो वस्तु आपको सभी लाना है, कोई भी एक ले आइएगा। अपनी सुविधा के अनुसार अपने पॉकेट देखकर धातु का कछुआ। तो आप घर में एक धातु का छोटा सा कछुआ ले आए। बहुत सारे लोग मिट्टी का कछुआ, लकड़ी का कछुआ भी लाकर रख देते हैं, पर यह सही नहीं है। आप मिट्टी का या लकड़ी का मत लाइए, बस आप धातु का ले आइए। चाहे वो धातु चांदी हो, पीतल हो, कांसा हो, कोई बात नहीं। और इसको जब भी रखे, आप अपने घर के उत्तर दिशा में एक पानी भरे हुए बर्तन में रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होगी, सुख समृद्धि आएगा। हर समय पानी चेंज करते रहिएगा, हर दिन 15 दिन में तो उत्तम रहेगा। तीसरी वस्तु है लाफिंग बुद्धा। वैसे तो आप कहेंगे ये हमारे संस्कारों में नहीं है, हमारे धर्म का नहीं है। कोई बात नहीं, आप अगर उस धन को मानते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि रखने से बुरा नहीं होता। हमेशा ही उत्तर पूर्व की ओर रखिएगा, इससे धन की कमी नहीं होती और घर का हर व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता रहता है। कहने का मतलब इतना सुकून होता है कि मुस्कुराहट उसके चेहरे से छीनी नहीं सकती। स्वस्तिक, जो कि हमारे धर्म में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समझा जाता है अगर चांदी का स्वास्तिक आप अपने घर में रखते हैं, अगर पहले से है तो लाने की आवश्यकता नहीं है, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। परंतु रखेंगे कैसे? देखिए, जब स्वास्तिक अगर आप पूजा के लिए लेकर आ रहे हैं, उसकी पूजा करना चाहते हैं, तो कोई भी एक प्लेट में उसको रखिएगा और स्वास्तिक हमेशा ही सीधा बना हो। उल्टा स्वास्तिक भूलकर भी आप मत रखिए, उसको सीधा रखिए। ये उल्टा स्वास्तिक है, ऐसे नहीं रखना। अगर आप गले में चाहते हैं तो गोल घेरा के अंदर स्वास्तिक हो, वही वाला लाइएगा और इस दिन आप धारण कर सकते हैं। खुला स्वास्तिक मत पहनिए, वरना इसकी ऊर्जा आप समेट नहीं पाएंगे, मुश्किलों में पड़ जाएंगे। इसलिए गोल घेरे के अंदर वाला स्वास्तिक पहने, चांदी का हो तो अच्छी बात। और आप अगर किसी और धातु का लाना चाहते हैं तो लाकर आप स्वास्तिक का निशान, क्योंकि स्वास्तिक को संस्कृत में सु और अस्थि से मिलकर छू की बनाए, इसका मतलब होता है शुभ। तो घर परिवार में धन, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाप्त हो है। और पुराणों में स्वस्तिक को मां लक्ष्मी और गणेश जी का प्रतीक समझा गया है। तो यकीनन जीवन में धन, सुख, बुद्धि सब आएगा। मोर का पंख, जो कि सबसे ज्यादा शुभ और चमत्कारिक भी है। मोर के पंख को भाग्यवर्धक समझा जाता है और ये भी समझा जाता है कि मोर पंख जहां होता है वहां भाग्य के दरवाजे में से खुले रहते हैं और तमाम रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। यहां तक कि शनिदेव, राहु, केतु के बुरे प्रभाव से भी मोर का पंख आपकी रक्षा करता है। बस सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि आप ये नहीं कि ढेर सारा मोर पंख ले आए, नहीं, बल्कि एक लाए या फिर 3 लाए। जोड़े में मत लाइएगा, 1 या 3 लाई तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
लाकर अपने डाइनिंग एरिया में रखें। गोमती चक्र, भले ये साधारण सा पत्थर खूबसूरत सा दिखे, परंतु गोमती नदी में मिलने के कारण इसको गोमती चक्र कहते हैं। कहते हैं जिस घर में गोमती चक्र होता है उस घर के व्यक्ति को शत्रु बाधा तंत्र बाधा परेशान नहीं करता। अगर आप गोमती चक्र लाकर एक की डिब्बी या प्लास्टिक का ही डिब्बा में सिंदूर डालकर उसमें गोमती चक्र रख दें, पीले कपड़े में लपेटकर उस डिब्बी को, तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती और इसको आप हमेशा अपने तिजोरी में ही रखिएगा। धन स्थान पर मां लक्ष्मी की चरण पादुका, अगर आपके लिए संभव हो तो छोटा सा एक चरण पादुका जरूर ले आइए और अपने घर के पूजा स्थान पर रखें। कहते हैं जहां मां लक्ष्मी के चरण होते हैं वहां कभी किसी चीज की कमी ही नहीं हो सकती। इसको कहते हैं, हालांकि ये हमारे धर्म का नहीं है, परंतु फिर भी घर के पूर्व दिशा में लटका दें तो इसकी जो मधुर ध्वनि है नेगेटिव ऊर्जा को दूर भगाती है। पंचमुखी हनुमान जी की एक फोटो जरूर घर में लगाइए लाकर, इससे पांचों दिशाओं से हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे और जीवन में किसी भी तरह की कोई बाधा आएगी ही नहीं। अगर पहले से आपके घर में ऐसा तस्वीर है तो फिर लाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा धनिया जरूर खरीद कर ले आइए और लाकर अपने घर के पूजा स्थान पर मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा धनिया रखे, उसमें पानी डाले, एक सिक्का रख दे। अगले दिन इस धनिये को निकालकर घर की मिट्टी में बो दे और जो सिक्का है उसको संभाल कर अपने पर्स में रखने से वो खर्च मत कीजिएगा। ये धनिये का पेड़ उगने के बाद ये बताएगा कि पूरा साल कितना धन आएगा। वैसे थोड़ा सा सूखा धनिया भी आप अपने घर में पूरब स्थान पर मिट्टी के बर्तन में रख दें तो घर में झगड़े लड़ाई विवाद नहीं होते हैं। अब पूरे घर में सुख शांति बनी रहेगी। लघु नारियल, मान्यता है कि लघु नारियल को अगर लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखा जाए और अगले दीपावली तक इसको संभाल कर रखें तो महालक्ष्मी लंबे समय तक आपके घर में निवास करती है, स्थिर रखती है। और सिर्फ आप दीपावली के समय इसको आप फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। दूसरा, नारियल ला के तिजोरी में रख लें, पहले वाला नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। घर में धन समृद्धि बरकत पड़ी रहेगी। मोती संख, वैसे तो ज्यादा लोगों के घरों में मोती शंख होता है, इसमें चावल के दाने डालकर इसको सिद्ध करके स्थापित कर देते हैं सफेद कपड़े में लपेटकर। वैसे तो दक्षिणावर्ती शंख या फिर मोती शंख दोनों ही अलग है, दोनों का महत्व अलग होता है, परंतु मोती शंख अगर आप लाकर अपने धन स्थान पर रखते हैं पूजा पाठ कर कर सफेद कपड़े में लपेटकर, तो आपका व्यापार भी बढ़ता है, धन का भंडार बढ़ता जाता है और धन की कमी कभी नहीं होती। तोता वास्तु कहता है कि उत्तर दिशा में अगर तोते की तस्वीर, पोस्टर या कैलेंडर आप लटकाए तो बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। तोता प्रेम का प्रतीक है, वफादारी का प्रतीक है, लंबी आयु और सौभाग्य का प्रतीक है, तो तोता सौभाग्य का प्रतीक है। इसलिए घर में बीमारियां, डिप्रेशन, निराशा, गरीबी, ये सभी चीजें नहीं परेशान करती। और तोता घर में अगर रखें तो इसके फायदे आपको क्विक मिलते हैं, क्योंकि जीवन में खुशियां बढ़ती जाती हैं और सब अंत में आपके घर में जरूर होगा। मनी प्लांट नई में है तो ले आइए, क्योंकि नए साल का मौका है। घर में किसी भी तरह आप अगर लाकर मनी प्लांट लगाते हैं तो ये सबसे ज्यादा अच्छा है। वैसे कहा जाता है कि मनी प्लांट खरीद कर नहीं लगाना चाहिए, कहीं और से लेकर आएं, चुपके से और लगाएं तो ज्यादा बरकत देता है। वैसे ये आपके ऊपर है, क्योंकि सच तो यही है कि खरीद कर ना लाकर अगर कहीं और से आप चुपके से ले आते हैं और लगा लेते हैं, ये ज्यादा देता है। वैसे आप तुलसी का पौधा अगर आपके घर में नहीं है, ठंड का मौसम हो सकता है, खराब हो रहा हो, तो एक नया भी लाकर लगा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा शुभ है, क्योंकि मनी प्लांट का पौधा, तुलसी का पौधा, ये सभी चीजें आपके घर में होना न केवल आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाता है, बल्कि जीवन की तमाम मुश्किलों से आपको बाहर निकालता है। बहुत सिंपल है, पर नए साल के पहले दिन इन चीजों में से 10 चीजों में से कोई भी एक चीज, या आप चाहें तो 2, 4, 5 चीज भी ला सकते हैं, लाकर आप रखिए, क्योंकि ये चीजें आपके जीवन में खुशियां भी बढ़ाएगा, धन भी देगा, मुश्किलों को दूर रखेगा, और जो चेहरे पर आपके एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट है वो कायम रहेगी। परंतु उसके लिए एक और प्रयोग करना होगा, और वो है अशोक का पेड़।
अशोक का मतलब है शोक होने वाला है। माँ सीता भी इसी पेड़ के नीचे थी और उनका दुख दूर हुआ था। आपने हमेशा ही देखा होगा पार्क में बड़े बड़े महल के बाहर में, क्योंकि ये पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो जीवन के इस दुहक को, शोक को हर लेता। वैसे आप मोरपंखी का पौधा भी लगा सकते हैं घर के मुख्य दरवाजे के बाहर, परंतु मोरपंखी का पौधा हमेशा जोड़े में ही लगाया जाता है। अगर एक सूख भी जाए तो तुरंत ला के दूसरा लगाइए और सूखा हुआ तुरंत घर से बाहर निकाले। फिर देखिए पूरा साल कैसे खुशियों में बदल जाता है दोस्तों। कहाँ जाता है इससे, माँ लक्ष्मी खुद ही दौड़ी चली आती है। इतनी पावर होती है, इतनी चमत्कारिक मिट्टी होती है। इससे दोस्तों नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं घर में प्रवेश नहीं कर पाती। जो लोग तुलसा जी अपने घर में नहीं लगाते हैं या बाहर मेन गेट पर बहुत अच्छा समझा जाता है तुलसा जी का, परंतु कुछ लोगों के घर में तुलसा जी के मतलब मेन गेट पर रखने की जगह नहीं होती है। तो आप अगर ये मेन गेट पर आप तुलसी जी नहीं रख रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं है हमारे मेन गेट पर, तो आप ये मिट्टी जो मैंने बताई है, आपको तुलसी जी की मिट्टी जो है वो आपको, परंतु तुलसी जी की याद रखें, नए तुलसी जी की मिट्टी नहीं लेनी है जो आपके बहुत टाइम से लग रही है। तुलसी जी उसी की मिट्टी लेनी है आपको, और उस मिट्टी को लेकर हल्दी मिलाकर ऐसे कड़क का एक छोटी सी कुंडली बनाइए और अपने मेन गेट पर कहीं भी आप लगा सकते हैं। आप देखेंगे इतना चमत्कारिक असर होगा। आपके घर में नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं वो कभी प्रवेश नहीं कर पाती हैं, बनी रहती है। जब भी आप उस मैन गेट से निकलेंगे, बढ़ेंगे, आपके अंदर जो नेगेटिविटी होगी वो सोखती रहेंगी। तुलसी माता इस तरह से बहुत ही चमत्कारिक मिट्टी होती है, आप जरूर इसका उपयोग करिएगा। मेन गेट पर, अगर आप मेन गेट पर जो तुलसी जी का पौधा नहीं लगा पा रहे हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको लग रहा है, आप तब भी करिए ये उपाय। दोस्तों, महालक्ष्मी का वास ऐसे ही घर में होता है जहां पर तुलसी जी की पूजा होती और पूजा पाठ होती है और साफ सफाई होती है। तो इन चीजों को भी जरूर मायने रखिए। जूते चप्पल कभी ना बिखरे रखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, तो महालक्ष्मी जरूर ही आपके घर में आएंगी और स्थायी निवास लेंगी, और जो नेगेटिविटी होती है वो आपके घर से दूर रहेगी। तो जरूर करिएगा दोस्तों, ये अचूक उपाय है। इसके अलावा दोस्तों और भी तुलसी जी की मिट्टी के फायदे होते हैं। अगर आप कहीं भी कोर्ट कचहरी जाते हैं, अगर कोई भी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, यदि आप तुलसा जी जो तिलक होता है अगर आप अपने माथे पर लगा कर जाते हैं तो आपके सारे काम बन जाते हैं। बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है दोस्तों। ये यदि आपकी वाहन बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है तो आपको क्या करना है दोस्तों, तुलसी जी की थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, उसे गीला कर लीजिए और उसका स्वासिक अपने वाहन पर बनाते हैं, तो आपका जो दुर्घटनाग्रस्त बार बार वाहन हो रहा है वो सही रहेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा, माँ तुलसी की कृपा मिलेगी। ये पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, परंतु इसके गुण और साधारण हैं। अगर ये आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझकर के देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमक गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक उपाय, किस तरह से, इसका कौन से हिस्से का उपाय होता है, अगर ये सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है इसके, जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस तरह के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, हमें कई तरह के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। यह पौधे, इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, परंतु वीडियो में देखकर क्या आप इसे समझ सकते हैं? तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लठजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, परंतु ये निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है ये निकले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है। इसलिए
इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये अपामार्ग विद्या में बहुत इसका उपाय होता है। कभी इसके मैं जानकारी बताऊंगा तो क्यों ये हमारे लिए कीमती है। क्यों? ये आज साधारण है। ये इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से है तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा, शायद ये उपाय जानने के बाद कल से आप इनका उपाय करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति उपाय के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक उपाय भी बताऊंगा। तांत्रिक उपाय का मतलब है इसका आप जो जीवन में उपाय करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ। एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए आप लोग एक तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस तरह से साधना करते हैं। तो उसे संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिससे आप लोग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई तरह के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीज का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं, वह लोग इसके बीज की थी। तो हमें बताया कि उनके बीच हादी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीच का खिचड़ी बनाकर के 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है आर के पौधे के जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ का वास होता है। और यह भी समझा जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जद में पड़ा था। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो से आने लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है, पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है कि कुछ बूंद गिरी थी। ये सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक उपाय जानेंगे, इनका चमत्कारी उपाय। आयुर्वेदिक उपाय सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में परिया है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारण बस डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रही या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातुन जरूर करना चाहिए। इससे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये तो हुआ उपाय। अब जानते हैं किस तरह से यह उपाय हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित उपाय बता रहे हैं। तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है, जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए से चीर फाड़ ना हो, क्योंकि चीर फाड़ के चक्कर में काफी होती है, बाद में आगे चल करके अपने जैसे टांके लग पाए, किड फाड़ कर करके बच्चा बाहर निकल पाया, तो उससे काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपका जो डिलीवरी सुविधा पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए, किसी भी तरह की जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है थोड़ा सा। इसकी जड़ में आपको अपनी का और जड़ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि है महाराज,
मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चे हो तत्काल बाहर निकल, इसलिए मैं आपको ले जा। इस तरह से प्रार्थना करना है और इसे लाल कलर कपड़े में बांध करके जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके 10 से 15 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाएंगे, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है, तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे, बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है, कमर में बंधी तत्काल निकाल देना है। अन्यथा ये क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकल सकता है। तो ये में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, इसमें संध्या नहीं। हमने बहुत से लोगों को ये उपाय कर कर देख चुके हैं। इसके बाद लिए जानते हैं इसका कुछ और आयुर्वेदिक उपाय। उसके बाद इसके चमत्कारी उपाय बताना शुरू करूंगा। आप चमत्कारी उपाय कैसे, इसमें इसके अंदर में बहुत चमत्कारी गुण भरे हुए हैं। आयुर्वेदिक उपाय में बताना चाहूंगा, जिनके दांत दर्द हो रही, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सर का दर्द होता है, तो सर के दर्द बालों को बताना चाहूंगा। दांत के दर्द बताया। दांत के दर्द को करने के बाद आपके को जला करके भस्म में भी बना सकते हैं, और उनकी भस्म बनाने के बाद जहां पर दर्द होता है। दोस्तों, महायोग टीवी का संकल्प है सही जानकारी पहुंचाना दोस्तों, मेरी एक बात पर, और आप गौर करना दोस्तों। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है और अपने मित्रों के साथ ये वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि मैं हिंदू धर्म को बहुत आगे तक ले जा सकूं। तो मुझे बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, और आप अगर यह उपाय कर लेती हो तो यकीनन आप पर महालक्ष्मी और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इन पेड़ों की जड़ में से किसी भी एक जड़ को ले आना। अगर आपको फायदा ना मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। पर दोस्तों, ये उपाय जिस तरह से मैंने बताया गया है उसी तरह से ही उसे उपाय को बस एक बात कर लेना, वहां पर इसकी भस्म को लगाइए। बिल्कुल, ये दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती है, जो कि किसी भी तरह का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो, अनिद्रा के कारण आ रहा हो, या फिर पागलपन के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण, होल गन्ने के कारण, किसी भी तरह का सिर दर्द हो, उसमें रामबाण की तरह ही यह काम करता है। मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी उपाय बताऊंगा। पहले उपाय है, जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चल, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, गुरु पुष्प नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो, जैसे दीपावली है, होली है, या फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं। कृतिका नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ को ला सकते हैं। तो इसकी जड़ को लाना होता है और इसे लाल कलर के कपड़े में बंद करके आप अपने व्यापार स्थान में बंधिए देखना। जहां 5 ग्राहक आ रहे हैं, तो इसकी कृपा से ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। खाने का मतलब है कि यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगी, यह आपकी बढ़ाने का काम करेगी। इसके बाद इसका दूसरा उपाय सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में, ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन, रविवार के दिन, सूर्य उदय से पहले इस खोज करके लाना है, और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है, और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है। तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था, और इसका प्रभाव काफी अचूक है। ये हुए 2 उपाय। अब इसका तीसरा उपाय सुनिए। तीसरा उपाय क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करें? इसकी जड़ को चांदी के में डाल करके शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन इसे धारण करें। तो किसी भी तरह की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी तरह की, कई लोकतंत्र क्रिया कर देते हैं, ये बिल्कुल ही आपको नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं, और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग पैसे में बताना नहीं चाह रहा था, परंतु चलिए,
अंतिम उपाय के मैं बता दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देखकर कि आपकी तरह बच्चीभूत हो जाए या फिर आपकी ही तरह कार्य करें। आप जो बोले आपके ही अनुरूप कार्य करें। एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद दुर्गा घास, ध्यान से सुना, इसकी जड़ और सफेद दूर्वा घास दोनों को पीस करके आनंद तैयार करना। इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगाकर कि अगर आप सभा में हैं तो पूरी सभा आपको देखकर के मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वह आपके ही अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने इसे लगा करके जाते हैं तो सामने वाले आपके वासीभूत हो जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। परंतु मैं आप लोगों को इसका विधि नहीं बताऊंगा। इसका सिद्ध विधि के बिना यह अधूरा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। परंतु इसकी जड़ आप अपने घर में ला करके रखते हैं। देव प्रतिमा की तरह उनकी पूजा करते हैं, लाल कलर के कपड़े में बंद करके। बस आपको तिजोरी में रख देना है। आपको देखना आपके शत्रु सोता ही दोस्तों। वह कौन से हैं लाभ, अपने आप में अत्यंत औषधि गुनाह से भरपूर है। यह निश्चित रूप से रोगों में ये बहुत कारगर औसत है। इनको बार बार सो जाना पड़ता है। इनको कॉलिटिस है और संग्रहण या प्रवाहिका है। उन रोगियों के लिए ये रामबाण है, एक अचूक अवसर है। यदि आपको ताज़ी ना भी मिले, कोई बात नहीं, इसको आप सुख करके पाउडर करके रख सकते हैं। इस पाउडर को यदि आप उनको एक एक चम्मच सुबह शाम दे देते हैं, तो जिससे कितनी भी भयानक गांव की शिकायत है, संग्रहण की शिकायत है, बार बार आपको विसर्जन के लिए जाना पड़ता हो, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। ये बहुत ही दिव्य औषधि है आपके संग्रहण जैसे खतरनाक और भयानक रोगों के लिए। और यदि कमजोरी भी आ गई हो, यह काम शक्ति को बढ़ाने के लिए, स्वागत को बढ़ाने के लिए बिल्कुल निरापद और सहज उपलब्ध सरल औषधि है, जिसको हम जानते हैं दूधी के रूप में। जैसे आपने 100 ग्राम दूध का पाउडर किया, तो इस दुत्ती में छोटी दूरी भी ले सकते हैं, बड़ी दूरी भी ले हैं, उसको लेकर के उसका पाउडर करके बराबर मात्रा में मिश्री मिलाइए और सुबह शाम एक एक चम्मच यदि आप सेवन करते हैं, तो किसी भी तरह की कमजोरी है, चाहे वह धातु जाने रोगों से है, चाहे वह लिवर की वजह से है, चाहे वह इंटेस्टाइन की वजह से है, और जो एंजाइम्स नहीं बनते हैं, वाचक रास नहीं बनता है, शरीर में उसकी वजह से है, उसमें भी यहाँ बहुत ही गुणकारी है। जो डायबिटीज के पेशेंट है वह मिश्र ना मिले, इसको सीधा ही सेवन कर सकते हैं। आप सीधा ले लीजिए, इसका पाउडर करके 1 चम्मच सुबह शाम सेवन करिए। उसे आपको मधुमेह में भी लाभ मिलेगा। और जिनको खांसी हो, काली मिर्च मिलाकर के थोड़ा सा इन पत्तियों को उबाल करके पिए।